भांति भ्रमरी आधे खिले हुए पुष्पों से सुशोभित तमाल तरु का आसरा लेती है, उसी भांति जो प्रकाश भगवान श्री हरि के रोमांच से सुसज्जित श्री अंगों पर पड़ता है, जिसके भीतर संपूर्ण ऐश्वर्य निवास करती है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी की वह दिव्य दृष्टि मेरे लिए मंगलकारी हो। जिस प्रकार भमरी महान कमल की पंखुड़ियों पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार से जो भगवान श्री हरि के मुखारविंद की ओर प्रेम पूर्वक जाती है तथा पुनः लज्जा के कारण लौट आती है, माता लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान कीजिए। तो सभी देवताओं के अधिपति देवराज इंद्र के पद का वैभव विलास प्रदान करने में सक्षम है, मधुहंता भगवान श्री हरि को भी अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो कि नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर ज्ञात होती है, उन माता लक्ष्मी जी के अधखुले नयनों की दृष्टि कुछ समय के लिए मुझ पर अवश्य पड़े। वैकुंठ स्वामी भगवान विष्णु जी की धर्म पत्नी माता लक्ष्मी जी के नयन हमें ऐश्वर्य व धन संपत्ति प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनियां अनंग के वशीभूत हो, लेकिन साथ ही अपलक नयनों से देखने वाले श्री मुकुंद जी को अपने समीप पाकर थोड़ी तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान विष्णु के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलम हरावली की भांति सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। जिस प्रकार बादलों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार से कैटभ शत्रु भगवान श्री विष्णु की काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने अवतरण से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो संपूर्ण जगत की जननी है, वह भगवती लक्ष्मी माता की प्रतिमा मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या मात लक्ष्मी की वह मंद अलस व मंथर दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान श्री हरि के हृदय में पहली बार स्थान प्राप्त किया था, वह मुझ पर भी पड़े। भगवान विष्णु की प्रेयसी माता लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी वायु से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर करके विषाद रूपी धर्मजन्य ताप के द्वारा पीड़ित चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग के पद को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासन माता लक्ष्मी जी की वह विकसित कमल के गर्भ के समान आपकी यह कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित फल प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के समय में शाकंभरी अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती के रूप में विराजमान होती हैं, इस संपूर्ण जगत के एकमात्र पिता भगवान श्री विष्णु जी की उन नित्य यौवना प्रिय श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। हे शुभ कर्मों का फल देने वाली माता लक्ष्मी, श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूप माता लक्ष्मी को नमस्कार है व पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वदना माता लक्ष्मी को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्रीदेवी को नमस्कार है। सुधा व चंद्रमा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान श्री नारायण की वल्लभा को प्रणाम है। कमल के समान नयनों वाली माता लक्ष्मी, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले
संपूर्ण इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले, साम्राज्य देने में सक्षम तथा संपूर्ण पापों को हर लेने के लिए हमेशा उद्यत हैं। वे सदा मुझे अवलंबन प्रदान करें। जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथ तथा धन संपत्ति का विस्तार करती है, भगवान श्री हरि की हृदयेश्वरी माता लक्ष्मी का मैं मन, वाणी तथा शरीर से भजती हूँ। भगवती महालक्ष्मी, आप कमल वन में निवास करने वाली हो। आपके हाथों में नीला कमल सुशोभित है। आप अत्यंत ही उज्जवल वस्त्र, गंध एवं माला से सुसज्जित हैं। आपकी झांकी बड़ी ही मनोरम व सुकून प्रदान करने वाली है। हे त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। बड़े दिग्गजों के द्वारा सुवर्ण कलश से गिराए गए आकाश गंगा के समान निर्मल एवं मनोहर से जिनके श्रीअंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के पालन करता भगवान विष्णु की गृहिणी व क्षीर सागर की पुत्री माता लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतः आपकी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह नयनों द्वारा मेरी ओर देखो। जो भी मनुष्य प्रतिदिन इन स्तुतियों के द्वारा वे त्रयी स्वरूप भगवती माता लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं, वह लोग इस संपूर्ण धरा पर महान गुणवान और सौभाग्यशाली होते हैं तथा बड़े से बड़े विद्वान पुरुष भी उनके मन में चल रहे भावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं।